हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। काफी टाइम के बाद मैं ये सेशन ले रहा हूँ। मेरा कुछ एग्जाम था, इस चक्कर में मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और मैं कंटिन्यू करूंगा आपका चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हम पढ़ रहे थे। हम 3 सेशन कर चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, हम 4th सेशन करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। इनफैक्ट हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2। मैं आपको रिवाइज करा दूं, अब तक हमने जो पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर वो हमने पढ़ा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एक होता है फर्स्ट टर्म, एक होता है कॉमन डिफरेंस, और हमने पढ़ा है कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बेसिकली मोटा मोटी हमने अब तक पढ़ा है और इसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, एक्सरसाइज 5.2 काफी लंबी एक्सरसाइज है, तो उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करने का प्लान किया है। तो आज मैं फर्स्ट सेशन करूंगा और मैं 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद नेक्स्ट सेशन भी अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, उसमें कुछ 5 क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन जो है, इन 5 क्वेश्चन के अंदर आपको या तो ए दे रखा है या डी दे रखा है या एन दे रखा है या फिर nth टर्म दे रखी है। ए मतलब फर्स्ट नंबर, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन मतलब आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, और nth टर्म यानी कि कौन सी nth टर्म कौन सी है उसके अंदर। ओके, तो उसने हर एक क्वेश्चन के अंदर कोई कोई वैल्यू दे रखी है और एक वैल्यू उसने निकालने को कहा है। हमको इसके अंदर सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है और ये फॉर्मूला इसके अंदर होगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, यही फॉर्मूला लगा करके हमको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है उसने फर्स्ट क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 8। तो हमको इसके अंदर ये a, d और n दे रखा है, हमको निकालना है nth टर्म। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सिंपल फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है। तो a है 7, n है 8, तो 8 माइनस वन और d है 3, तो ये हो गया 7 प्लस 7 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 28। तो यानी कि nth टर्म इस पर्टिकुलर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, जिसमें कि फर्स्ट नंबर 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और उसकी 8th टर्म जो होगी वो होगी 28। तो हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये ना आपको समझ में आएंगे कि ये काफी सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि सबके सब ना एक ही फॉर्मूले पे है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होगा। और अगर आपने लॉजिकली सोच लिया तो आप सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर उसने हमको दे रखा है a इज इक्वल टू माइनस 18, n इज इक्वल टू 10 और nth टर्म यानी कि a10, नॉट an लिखना चाहिए मुझको लिखना चाहिए यहां पे a10 इज इक्वल टू 0, यानी कि an यानी कि a10 इज इक्वल टू 0। और हमको यहां पे निकालना है कि d क्या है। ओके, तो वही फॉर्मूला लगाते हैं फिर से अपना a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो उसमें जो 10th टर्म है वो है 0 इज इक्वल टू माइनस 18 विच इज a प्लस एन माइनस वन यानी कि 10 माइनस वन इंटू डी। करेक्ट, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिंपल, 18 को मैं इधर ले जाता हूं तो 18 बिकम्स 10 माइनस वन 9d, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन। और उसने ना आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे रखे हैं हर एक के अंदर, इसके अंदर ए निकालना है। तो यानी कि ए जो है वो हमको नहीं पता है, उसने हमको दे रखा है यहां पर डी है माइनस 3, एन है 18 एंड ए एन यानी कि ए 18th है माइनस 5। मैंने ना यहां पे लाइट थोड़ी कम कर रखी है जानबूझ के, वो इसलिए कम कर रखी है लाइट क्योंकि ना जो मैंने वीडियो अपलोड की पीछे उसमें इतना ज्यादा ब्राइटनेस आ गई है कि जो क्वेश्चन वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए मैंने अपनी लाइट यहां पे कम कर रखी है जिससे कि आपको स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे, मेरी शक्ल दिखाई ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको क्वेश्चन ठीक से दिखाई देना चाहिए, आपको स्क्रीन जिसकी ब्राइटनेस अच्छी है वो ठीक से दिखाई देना चाहिए। ओके,
तो हम निकालते हैं यहाँ पे क्वेश्चन अपना A18 इज इक्वल टू A प्लस N, यानी कि 18 माइनस 1 इंटू डी, और मैं A18 रखता हूं -5 इज इक्वल टू A हमको निकालना है प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी इज -3। तो मैं A को यहीं छोड़ देता हूं और बाकी सबको इधर ले जाता हूं, तो A हो जाएगा -5 प्लस माइनस इधर आकर के हो जाएगा माइनस प्लस का 51 विच बिकम्स 46। तो A यानी कि हो गया 46। ये मेरा हो गया इसका आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A है 18.9, सॉरी A है -18.9, नॉट 18.9, A इज इक्वल टू -18.9, D इज इक्वल टू 2.5। यहां पे हमको N निकालना है और AN दे रखा है हमको 3.6, हमको N यहां पर निकालना है। तो AN का फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं मैं, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब रखते हैं सारी वैल्यूज, 3.6 इज इक्वल टू A यानी कि -18.9 प्लस N माइनस 1 इंटू 2.5। ओके, अब मैं 18.9 को मैं इधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा N माइनस 1 2.5 इज इक्वल टू 18.9 प्लस 3.6, यानी कि हो जाएगा 23.5। ओके, और मैं n-1 अगर निकालना चाहूं तो n-1 हो जाएगा 23.5 डिवाइडेड बाय 2.5 विच इज इक्वल टू 9। तो n हो गया, 1 इधर गया 10, तो ये मेरा n इज इक्वल टू 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी सिंपल और आसान है, आपको समझ में आ रहे होंगे कि मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं। सिर्फ एक ही फॉर्मूले के बेसिस पे मैं डिफरेंट वैल्यूज निकाल रहा हूं, और उसने आपको सारे के सारे कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, जिससे कि आप आराम से डिफरेंट या तो A, N, D या फिर nth टर्म निकाल सके। ओके, फॉर्मूला सेम है, बस कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको A दे रखा है 3.5, A इज इक्वल टू 3.5, D इज इक्वल टू 0, N हमको निकालना है व्हेन N इज इक्वल टू 105। तो हमको nth टर्म निकालनी है, 105th टर्म निकालनी है। तो फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और AN निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 3.5 प्लस 105th टर्म यानी कि 105 माइनस 1 इंटू 0। कॉमन डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म हो गई 0, और ये हो गया 3.5 प्लस 0, दैट मींस nth टर्म इसके अंदर है 3.5। तो AN हो गया 3.5, और सारी की सारी टर्म्स इसकी 3.5, 3.5 और 3.5 ही होगी। आपको होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बाय द वे, अगर आपको ठीक से विजिबल नहीं है ना, तो प्लीज अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करके आप क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं। हो सकता है कि शायद आपको ब्राइटनेस की वजह से या क्लैरिटी ना आ रही हो थोड़ी सी। मैं ट्राई कर रहा हूं पूरा का पूरा बेस्ट पिक्चर कैप्चर करने का, लेकिन फिर भी हो सकता है कि शायद आपको ये ठीक से दिखाई ना दे रहा हो। तो प्लीज अपनी आप एनसीईआरटी बुक ओपन करके क्वेश्चन वहां पे रेफर कर लेना, आंसर आप यहां से देख सकते हो। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ AP 1074 इज व्हाट। ओके, तो 1074 हमारी एक एपी सीरीज है, और हमको पता है ये एपी सीरीज है, इसलिए हमको इसमें D1, D2, D3 निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम D निकालने का काम चल जाएगा। तो A इसके अंदर हो गया 10, और D होता है AN प्लस 1 माइनस AN प्लस 1 हम ये लेते हैं 7, और AN है 10, यानी कि 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -3। आपको बताया था मैंने 10 माइनस 7 नहीं करेंगे, यहां पे हम करेंगे 7 माइनस 10। अब देखो ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव होगा, और वही हमारा यहां पे आ गया है।
हमको a मिल गया है, हमको -3d मिल गया है, तो हम आराम से अपना an निकाल सकते हैं, जो कि हमको निकालना है अपने क्वेश्चन के हिसाब से 30th टर्म। तो इसको हम लिख सकते हैं a30 रादर देन an। मैं इसको a30 लिख देता हूं। a30 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1। फॉर्मूला क्या था? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a में रखा 10, n में रखा 30 माइनस 1 इंटू -3 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू -3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 27, 3 दूनी 6, 87 माइनस 87 प्लस 10 इज इक्वल टू -77। तो आंसर इसका है सी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है क्विकली। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ओप्स, ये कभी कभी ना गड़बड़ हो जाती है, मैं ज्यादा थोड़ा सा कर देता हूं और साथ ही क्वेश्चन भी चला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन, 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 2 इज व्हाट? 11th टर्म निकालनी है हमको, पता है इसके अंदर a इज इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू an+1 माइनस an+1 क्या है? -1/2, या आप 2 भी ले सकते हो, तो an हो जाएगा -1/2। अगर an+1 -1/2 ले रहे हो तो an हो जाएगा -3। तो हम यहां लिख देते हैं -1/2 माइनस ऑफ -3। ये बहुत ध्यान रखना है आपको, माइनस ऑफ -3। तो हो जाएगा -1 प्लस 6/2 विच इज इक्वल टू 5/2। तो यानी कि इसका d हो गया है 5/2। हमको a मिल गया है, हमको d मिल गया है, हमको निकालनी है 11th टर्म यानी कि n इज इक्वल टू 11। तो हम यहां फॉर्मूला लिख लेंगे a11 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी। और यहां पे हमको पता है कि a है -3 प्लस 11 माइनस 1 हो गया 10, d हो गया 5/2। ये कर देता हूं मैं, 5 कैंसिल हो जाएगा, 25 माइनस 3 यानी कि 22। तो a11 हो गया 22। देखो 22 ऑप्शन है इसमें, एग्जैक्टली 22 इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन भी इजीली और क्विकली सॉल्व कर लिया है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। लेकिन थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो बात कहना चाहता हूं। पहले तो ये कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लर्निंग में कोई पॉज नहीं आना चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको दिख जाएगा क्या वीडियो अपलोड है, और आप वो इजिली जाकर के चेक कर सकते हो और उसको लर्न कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा मैंने वीडियो को अपलोड किया है, और आप बाद में जाकर के स्ट्रगल कर सकते हो। पहली चीज तो ये तो वही सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। सेकंड जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और मैं एक बार कह भी चुका हूं, मैं दोबारा वही चीज कहूंगा कि आप सिर्फ मेरे बताए हुए आंसर्स पे डिपेंडेंट मत रहो। आइडियली आपको बुक और नोटबुक दोनों के दोनों लेकर के इस पर्टिकुलर वीडियो को देखना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाला हूं, आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक में देखो या फिर स्क्रीन पे देखो, आप वीडियो पॉज करो और उसको खुद ट्राई करो। होपफुली एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अपने आप, क्योंकि आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस आप में है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप ये क्वेश्चन खुद करोगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस आई कैन डू इट, मुझे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है और मैं क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन अगर आप बुक और नोटबुक ना लेकर के सामने सिर्फ बेस स्क्रीन पे देख करके मेरे आंसर्स देखोगे, मैं कह रहा हूं आपको एग्जाम टाइम में आप फुल कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, और सिर्फ मेरे बताए हुए आंसर्स पे डिपेंडेंट ना रह करके आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आंसर क्यों बता रहा हूं? मैं आपको आंसर इसलिए बता रहा हूं कि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टक हो जाएं तो आप उसको देख सकें। मेरा पर्पस यहां पे आपको आंसर देना और आप उसको सिर्फ नोटबुक में कॉपी कर लो, ये नहीं है। मेरा पर्पस यहां पे है कि आपको हर एक क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना, जिससे कि आप उस क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइन जो चल रहा है, जो उसकी मैकेनिज्म है, वो समझ सको, और उसके बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप क्विकली सॉल्व कर सको। तो प्लीज ध्यान रखो,
आप इस पर्टिकुलर वीडियो को किसी भी YouTube वीडियो की तरह मत ट्रीट करो जो कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना हुआ है। ये पर्टिकुलर वीडियो बना है आपकी लर्निंग के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। तो प्लीज 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 नोटबुक, बुक, पेन, तीनों चीजें लो, क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। हो रहा है तो ग्रेट, नहीं हो रहा है तो देखो वीडियो के अंदर मैंने क्या आंसर प्रोवाइड किया है, क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। होप दिस इज क्लियर एंड अंडरस्टूड। ओके, चलो सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है और उसने ना हमको एक सीरीज दे रखी है और सीरीज में कुछ बीच में नंबर मिसिंग हो गए हैं। लेकिन हमको यह पता है कि अगर हमको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, या फिर बीच की कुछ टर्म्स पता है जिससे कि हम डी निकाल सके, तो हम आराम से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं अगर प्रोवाइडेड वो एपी है। और उसने कह दिया है कि सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, उनको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अब पहला क्वेश्चन है जिसमें उसने दिया है फर्स्ट नंबर 2, सेकंड नंबर निकालना है और थर्ड नंबर है 26। तो यानी कि है 2 निकालना है और फिर 26। तो यानी कि इसमें ए हो गया 2, ए एन यानी कि थर्ड नंबर हो गया 26। ओके, अब हमको थर्ड नंबर पता है, हमको फर्स्ट नंबर पता है, हमको यहां पे निकालना है सेकंड नंबर। तो मैं यहां पे निकालता हूं A3 इज इक्वल टू A प्लस एन, एन है 3 माइनस 1 इंटू डी, जहां पे कि हमको डी निकालना है। ओके, अब देखो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपको क्या क्या पता है। आपको an पता है, A3 पता है, यस। आपको a पता है, यस। आपको सिर्फ d निकालना है। ओके, सिर्फ d आपको निकालना है। तो आपको पूरी इक्वेशन पता है, उसमें सिर्फ एक टर्म निकालनी है। तो A3 रखो 26, a रखो 2 प्लस 2d, 2 को मैं इधर ले जाता हूं, हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2d, दैट मींस d इज इक्वल टू 12। अब d आ गया 12, क्या इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन है कि सेकंड टर्म क्या है, और सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, A2 इज इक्वल टू A प्लस N, 2 माइनस 1 इंटू डी, ये होगी सेकंड टर्म आपकी। करेक्ट, आपको A पता है, A कितना है 2, ये हो जाएगा 1, और D आपको पता है 12, यानी कि अगर इसको करता हूं तो आ जाता है 14, यानी कि ये नंबर है 14। ओके, 2, 14 एंड 26। चलो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको दे रखा है एक डब्बा, उसके दे रखी है सेकंड टर्म, फिर दे रखा है एक डब्बा, और फिर दे रखी है फोर्थ टर्म। ओके, तो इसके अंदर हमको A2 दे रखा है और A4 दे रखा है, लेकिन हमको A नहीं दे रखा और D नहीं दे रखा। तो यहां पे हमारी बनेगी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स टाइप। तो A2 इज इक्वल टू 13, A4 इज इक्वल टू 3। ओके, तो मैं निकालता हूं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो फर्स्ट A2 रखता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू a प्लस, कौन सी टर्म है ये है सेकेंड टर्म, तो n हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो स्पेस छोड़ता हूं क्योंकि जो इक्वेशन आएगी ये लिख दूंगा मैं। इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, इस पर्टिकुलर A3 से मैं लिखता हूं सेकंड टर्म, जो कि है A3, यानी कि A3 है मेरे पास 13 इज इक्वल टू A प्लस n, क्या है, n है 4, क्योंकि ये फोर्थ टर्म है, तो हो जाएगा n माइनस 1, 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 13, ये हो गई सेकेंड टर्म, सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को यहां रख देता हूं और सॉल्व कर लेता हूं दोनों इक्वेशन को, तो हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू, सॉरी ये 13 नहीं है, ये 3 है, माय मिस्टेक, ये है 3, तो ये हो जाएगा, यहां भी 3 है। ओके, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। अब मैं अगर यहां पे दोनों माइनस मार दूं तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2d इज इक्वल टू माइनस 10 और d इज इक्वल टू माइनस 5। तो d आ गया मेरे पास माइनस 5। अब a निकालने के लिए इस इक्वेशन से मैं a निकाल लेता हूं, a विल हो जाएगा इस इक्वेशन से 13 माइनस d, और मुझे पता है माइनस d कितना है, d है माइनस 5, तो 13 माइनस माइनस 5 विच इज इक्वल टू 18। तो a हो गया 18 और d हो गया माइनस 5।
ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया? फर्स्ट नंबर हो गया 18। और थर्ड नंबर क्या हो गया? थर्ड नंबर निकालने के लिए निकालना होगा A3 इज इक्वल टू A प्लस n-1 यानी कि 2D। फर्स्ट नंबर है 18, D है -5 इंटू 2 यानी कि हो गया -10 इक्वल टू 8। तो यानी कि ये नंबर हो गया 8। तो 18, 13, 8 और 3। तो अगर आपने इन दो जो आपको गिवन नंबर है उनको दो इक्वेशन बना करके आपने ए और डी निकाल लिया, तो आप फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जिसमें कि आपको लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल यूज करना है। और आप ये बात ध्यान रखना कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा आने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल अभी पढ़ा लास्ट चैप्टर में, और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट पता हो जो आपने पढ़े हैं इस चैप्टर में। अगर बोर्ड एग्जामिनर को यह अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक क्वेश्चन के अंदर वो दो डिफरेंट चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को असेस कर ले, तो वो उस तरह क्वेश्चन देगा। और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि आपको एरिथमेटिक मीन और लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल दोनों के दोनों क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट असेस करने को मिल रहे हैं एग्जामिनर को, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन देने के बहुत हाई चांसेस रखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 बॉक्स 9 एंड 1/2। तो यह है 5 बॉक्स एंड 9 एंड 1/2 को मैं सीधे लिख देता हूं 9 3 18 19 19/। तो यानी कि हमको फर्स्ट टर्म पता है ए है 5, हमको फोर्थ टर्म पता है A4 इज इक्वल टू 19/2। तो अगर मैं यहां पर डी निकाल लूं तो मैं सेकंड और थर्ड टर्म निकाल सकता हूं, सिंपल। तो मैं कर देता हूं A4 इज इक्वल टू A प्लस n यानी कि 4 - 1 इंटू डी, और मैं लिख लेता हूं 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3D। ओके, 3D को मैं यही छोड़ देता हूं, तो 3D हो जाएगा 3D will become 19/2 minus 5 यानी कि हो जाएगा 19 minus 10/2 इज इक्वल टू 9/2। तो D हो गया मेरे पास 3/2। कैसे? 3 नीचे आएगा, 3 3 से 3/2 हो गया। ओके, तो D आ गया 3/2। तो यानी कि अगर सेकंड टर्म निकालनी है तो सेकंड टर्म क्या होगी? A2 इज इक्वल टू A प्लस D, और थर्ड टर्म निकालनी है तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3D। और आप क्विकली निकाल के बताओ मुझे कि A प्लस D और A प्लस 3D क्या होगा। सिंपल है, इजी है, आपको सिर्फ बस कैलकुलेशन करनी है और आपको फटाक से ये मिल जाएगा। सॉरी, ये 3D नहीं होगा, माय मिस्टेक, ये है 2D, नॉट 3D, 2D। ओके, तो एक क्वेश्चन आपका हो गया है। अगर आपको नहीं निकल पाया अभी तक तो बता देता हूं, ये निकलेगा 5 दूनी 10 13/2, और ये निकलेगा 2 कैंसिल 5 8। ओके, तो 13/2 एंड 8 विल बी द आंसर। गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4, उसका 4 बॉक्सेस है और 6 लिखने की जरूरत नहीं है पूरा। A इज इक्वल टू -4 और 6 टर्म इज 6 यानी कि A6 इज इक्वल टू 6। सिंपल निकालते हैं, A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 - 1 इंटू D। तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 5D। D इज इक्वल टू 10/5 यानी कि 2। तो D आ गया 2। तो यानी कि हमको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। ये सेकंड टर्म हो जाएगी A प्लस D, थर्ड टर्म हो जाएगी A प्लस 2D, फोर्थ टर्म हो जाएगी A प्लस 3D, और फिफ्थ टर्म हो जाएगी A प्लस 4D। यानी कि हो जाएगा -4 प्लस 2 -2, -4 प्लस 2 इंटू 2 0, -4 प्लस 3 इंटू 2 2, -4 प्लस 4 इंटू 2 4। तो आंसर हो गया -2 0 2 4 एंड देन नेक्स्ट टर्म इज 6। ओके,
तो ये काफी सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो फिर से वही आ गया, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं। तो है पहले बॉक्स, ए नहीं दे रखा, फिर है 38, सेकंड टर्म है 38 और फिफ्थ टर्म है -22, यानी कि सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू 38 और 1 2 3 4 5 6 टर्म है -20। ओके, तो निकालते हैं A2 विल बी इक्वल टू A प्लस D विच इज इक्वल टू 38 इज इक्वल टू A प्लस D, और सिक्स टर्म यानी कि A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 minus 1 into D, that means 5D, that means -22 is equal to A plus 5D। और मैं इसको ये नीचे ले जाता हूं तो हो जाएगा 38 is equal to A plus D माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल, ये हो जाएगा 4D is equal to 60 -60, तो D is equal to -15। तो D हो गया -15। अब A निकालना कितना मुश्किल है, A है 38 माइनस D, D है -15, तो हो जाएगा 38 प्लस 15, दैट मींस ये हो जाएगा 23। ओके, 38 प्लस 15 इज 23। अब आपको A पता चल गया है, आपको D पता चल गया है। अब इससे आप निकाल सकते हो कोई भी टर्म। मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं उसको आगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप आराम से निकाल पाओगे ये चीज। ठीक है, प्लीज इसको ट्राई करो, निकालो आगे क्वेश्चन और बताओ मुझे कि आपका आंसर क्या आता है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है वो है सिंपल, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78, यानी कि हमसे यहां पे क्या पूछ रहा है, यहां से पूछ रहा है वो n। उसने हमको पूरी एपी सीरीज दे रखी है, यानी कि ए दे रखा है, डी दे रखा है, और उसने हमको nth टर्म दे रखी है 78। हमको निकालना है कि वो nth टर्म क्या है। तो यानी कि ए इसके अंदर हो गया हमारा 3, डी हो गया an प्लस 1 माइनस an विच इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, और an A78, सॉरी an नॉट 78, an है यहां पे 78, तो an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, 3 को उधर ले लेता हूं, ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, तो n माइनस 1 हो जाएगा 15, n इज इक्वल टू 16। तो यानी कि ये कौन सी टर्म है, 16th टर्म। सो आपको ये लिखना पड़ेगा 78 इज 16th टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी सीरीज। फिफ्थ क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व कर रहे हैं हम फास्ट। ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो आपने अब तो थर्ड क्वेश्चन तक ना उसने आपसे वो a प्लस n या सॉरी ए डी या n टर्म निकलवाया। अब इन दो क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है n क्या है। तो उसने इन 5 क्वेश्चन के अंदर आपसे एपीसी चारों की चारों सीरीज पूछ ली है, या चारों की चारों। तो इन फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के अंदर उसने आपसे एपी के जो चारों के चारों पैरामीटर्स हैं वो निकालना पूछ लिया है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ए क्या है इसके अंदर, ए है 7 और डी है an प्लस 1 माइनस an, जो an प्लस 1 ले रहे हैं 13 और 7, यानी कि 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, तो डी आ गया 6। अब निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें लास्ट टर्म दे रखी है 205, यानी कि an है 205 और ये n निकालना है मुझे। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यानी कि 205 इज इक्वल टू a क्या है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। 7 को मैं इधर ले जाता हूं, ये हो जाएगा 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ओके, अब ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 198 बाय 6। अब इसको मैं 6 को नीचे ले जाता हूं, तो हो जाएगा 6 3 18, 6 3 18, तो n हो गया 34, यानी कि हो गई 34th टर्म।
34 टर्म्स हो गई, नॉट 34th टर्म, इसके अंदर 34 टर्म्स हो गई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का फिफ्थ का, वो है बहुत ही सिमिलर सा, सिंपल मगर, और इसके अंदर हमको बिल्कुल सिमिलर चीज करनी है, लेकिन उसने हमको फ्रैक्शन में दे रखा है। आंसर है 18, 15 1/2, 13 एंड सो ऑन, और nth टर्म है -47। तो इसमें a तो हो गया 18 और d हो गया, मैं सीधे लिख रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ये हो जाएगा 15 2 30 प्लस 13 31/2 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 31 माइनस 36/2 इक्वल टू -5/2। तो d हो गया -5/2, और उसने हमको nth टर्म दे रखी है -47, तो an इज -47। तो फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n। अब सोचोगे बाबा फॉर्मूला क्या लिख रहा हूं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए, आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ में आए कि हर बार एग्जाम क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिखना जरूरी है, क्योंकि उसके मार्क्स मिलते हैं। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते तो एग्जाम में आपके मार्क्स काट सकता है। तो इसलिए बाबा फॉर्मूला लिखता हूं, -47 इज इक्वल टू 18 प्लस n -1 इंटू -5/2। 18 को इधर ले जाता हूं, ये हो जाएगा इक्वल टू n -1/2 इंटू -5 इज इक्वल टू 18, हो जाएगा 7 8 65। ओके 75, सॉरी माय मिस्टेक, 7 8 नहीं 4 1 5, हाँ 65। ओके, अब इसको 5 को नीचे ले जाता हूं, तो हो जाएगा 5 1 13 5 65 13। तो n -1 इज इक्वल टू 26 और n इज इक्वल टू 27। तो यानी कि इसके अंदर 27 टोटल टर्म्स है। तो इस तरह से हमने फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, और आई होप आपको सबके सब ये क्वेश्चन अब तक समझ में आ गए होंगे। चलो हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है सिक्स्थ। मैं ये लास्ट क्वेश्चन करता हूं आज, क्योंकि ना हुआ क्या है, मेरे को लग रहा था 10 क्वेश्चन में कर लूंगा, लेकिन क्योंकि हर एक क्वेश्चन का मल्टीपल पार्ट है, इसलिए काफी टाइम लग गया। अभी सेशन जो है काफी लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं 6 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करता हूं, और बाकी ये बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में निपटा लेंगे, क्योंकि वो सिंगल सिंगल क्वेश्चन, इसलिए फटाक से फास्ट फास्ट होते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, check whether -150 is a term of AP 11 8 5 and 2 and so on। तो हमको ये देखना है कि an में कहीं पे 150 आ रहा है या नहीं। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो पहले बता चुका हूं, आप इसमें निकालो 150 को एज an, n निकालो। अगर n जो है एक n जो है एक नेचुरल नंबर आता है, यानी कि 1 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक, इसका मतलब 150 उसकी टर्म है। लेकिन अगर n फ्रैक्शन आता है, नेगेटिव नंबर आता है, डेसिमल आता है, तो इसका मतलब 150 उसकी टर्म नहीं है। तो हमको सीरीज दे रखी है 11 8 5 एंड 2 एंड सो ऑन। तो इसमें a हो गया 11, d हो गया an प्लस 1 माइनस an, यानी कि नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 11, तो 8 माइनस 11 इक्वल टू -3। ओके, अब हमको देखना है 150 उसकी कोई nth टर्म है या नहीं। तो an हमको देखना है -150, और n जैसे बताया नेचुरल नंबर अगर है, तो इसका मतलब ये इसकी nth टर्म है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिखते हैं -150 इज इक्वल टू a है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। 11 को इधर ले जाता हूं, ये हो जाएगा -161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अब देखो ये क्या हो गया, 161। अब ये जो नंबर है ना, ये आपका 6 से डिवाइड ही नहीं हो, 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है। 3 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 161/3। 6 7 8 नहीं हो रहा डिवाइड ये, तो यानी कि 150 इज नॉट अ टर्म। डिवाइड मतलब डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब आपका नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। आप करो उसको, 3 पंजे 15, ओके, 5 तिया 15, 3 तिया 9 प्लस 53.7 कुछ आ रहा है, यानी कि ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए 150 इज नॉट अ टर्म इन दिस एपी। और इस तरह से हमने 6 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं 7th क्वेश्चन की ऑनवर्ड हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको बताया था कि जिस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर काफी सारे क्वेश्चन है, वो एक इंडिकेशन है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको अच्छे क्वेश्चंस आएंगे और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसलिए वो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा है,
जिसमें कि इजी, टफ, कॉम्प्लिकेटेड सब तरह के क्वेश्चन है, हर तरह के क्वेश्चन है, सब परमुटेशन है। तो प्लीज हम इनको प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो है ना। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो हम सॉल्व करेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। बट टिल दैट कीप प्रैक्टिसिंग, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे।